बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुशामदीद। जनाब आज मैं बना रही हूँ अफ्तार में काले छोले। तो जनाब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इमली फ्रीज करके इसका पल्प निकाल के इसको फ्रीज किया हुआ है। तो ये मेरे पास इमली है, ये इमली का पल्प है मेरे पास। और जनाब यहाँ पे 1 किलो छोले हैं और यहाँ मेरे पास 6 टमाटर हैं और प्याज है मेरे पास 2 दरमियाने साइज की, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और इमली है। तो चलते हैं बिना देर की अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है पतीली जिसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और बड़ा जो चम्मच है सालन वाला वो हमने भर के इसमें ऑयल का ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जनाब यहाँ हमने डाल दिया है जीरा। आप बिना जीरे के भी इसको बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं कभी जीरा डाल के बनाती हूँ, कभी जीरा नहीं डालती। तो हमने डाल दी है इसमें प्याज और प्याज को जो है हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो आधी कच्ची आधी पक्की हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इन्हें हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो अभी हमने यहाँ टमाटर डाला है, अब हम इसमें डालेंगे नमक और कुछ जितने मसाले हैं हमारे पास वो। इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। अभी मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है क्योंकि मैं इसमें अभी जो चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी उसमें भी नमक होगा। और जनाब इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्चें। तो ये 2 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। चाट मसाला यानी कि 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने चाट मसाले का लिया है क्योंकि मैंने खाली लिया है। 2 टीस्पून फुल नहीं है मेरे पास, तो ये बन गया 1.5 टीस्पून चाट मसाला। तो अब हम इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये जो है अच्छे से मैश हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी सी जो है वो हमारी चटनी सी तैयार हो गई है और ये अभी और मैश हो जाएगी जब हम इसमें चने डालेंगे। तो यहाँ हमारी जो चटनी सी है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे छोले। पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो छोले डाल दिए हैं इसमें। और मैंने ये आधा किलो छोले इस्तेमाल किए हैं। मेरे पास ये आधा किलो छोले मैंने उठा लिए हैं क्योंकि मेरे पास ये 1 किलो छोले हैं। तो मैंने आधे डाल दिए हैं, आधे इस्तेमाल कर लिए हैं और आधे मैंने सेव कर लेने हैं ताकि मैं इसे दूसरी बार में इस्तेमाल करूं। मैं इसमें डालूंगी इमली। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने इमली का पल्प लिया है। आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, इसलिए कि मेरा भी रोज़ा है और मैंने जो है अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें इमली इस्तेमाल की है क्योंकि टमाटर भी हैं मौजूद इसमें। तो हमने ज़्यादा इमली का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन मैं हमेशा से ही इसी तरीके से बनाती हूँ, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। तो जनाब हम इसमें इसको पकाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो पानी का इसमें ऐड कर दिया है ताकि जो है अच्छे तरीके से जो मसाले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं चनों के अंदर। तो बस इस स्टेज पे हम इसे आंच को स्लो करके हम इसे पकने देंगे। जी तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। हमने अच्छा सा दम दे दिया है छोलों को और तमाम मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। फ्लेम को मैंने बढ़ा दिया है ताकि हम इन्हें अच्छे से भून लें। और इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने डालनी है इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें। मैंने जितने भी इसमें मसाले इस्तेमाल किए हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किए हैं क्योंकि मैं ये छोले हमेशा बनाती रहती हूँ। तो मेरा एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो चुका है इनको बनाने का। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने जो है वो 1 किलो छोलों के अंदर ये मटेरियल लिया है और जो है मटेरियल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चें, नमक और इमली का पल्प, ये चीज़ें। तो हमारा जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो गया है छोलों का और देख सकते हैं आप हमने जितना ऑयल लिया था वो इनमें मिक्स हो गया है। छोलों ने ऑयल जो है वो रिलीज़ नहीं किया क्योंकि हमने इतना ऑयल डाला ही नहीं है।
तो इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, वरना वो जो है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कर देंगे। तो ऑयल नहीं जाना है इसमें ज़्यादा। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने हरा धनिया ऐड कर देना है और हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ। प्याज हमने इस पे डालनी है, इसी में मिक्स करना है। हमने हरा धनिया जो डाला है वो, और जो मैंने प्याज डाली है वो, हमने इसको साथ साथ ही चम्मच चलाना है ताकि प्याज जो है वो इसमें सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो दम भी दे सकते हैं, लेकिन प्याज बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। हमें नरम प्याज नहीं रखनी है, हमने इसको छोलों के साथ मज़े से खाना है। इस प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जैसे आप कच्चे छोलों में प्याज खाते हैं ना, उसी टाइप का फ्लेवर इसके अंदर आपको मिलने वाला है प्याज से। तो बस हमारे जो छोले हैं वो रेडी हो चुके हैं, और जितनी हीट इसमें मौजूद है उसमें ये प्याज जो है वो गल जाएगा। तो जनाब हमारे ये जो छोले हैं ये बनके रेडी हो चुके हैं। चलें तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो छोले हैं वो अपने रेडी करके और इनको डिश आउट कर लिया है। ये हमारे छोलों की फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे छोलों की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी रमज़ान स्पेशल में किसी नई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।